अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज बात करेंगे तरहीता कम्युनितारिया पे। तरहीता कम्युनितारिया के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं। स्पेन में जो फैमिली बेस कार्ड दिया जाता है उसको तरहीता कम्युनितारिया बोला जाता है। वैसे इसको स्पेनिश में तरहीता दी रेजिडेंसिया दी फैमिलियार दी सुदादाना दी ला यूनियन बोला जाता है, यानी कि जो यूरोपीय यूनियन की जो फैमिलीज़ मेंबर हैं उनके लिए जो कार्ड अलाउ किया जाता है। ये नॉन यूरोपियन मेंबर्स के लिए जो है वो इशू किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ नॉन यूनियन, उसके बाद साथ साथ जिन्होंने जो कि नॉर्वे या स्विट्ज़रलैंड से तलक रखते हैं इससे भी बाहर होना चाहिए, यानी कि नॉन यूरोपीय यूनियन होनी चाहिए तो फिर वो ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो कानून है, ये जो तरहीता कम्युनितारिया का पास किया गया था, जो ताज़ा तरीन कुछ इसमें अमेंडमेंट करके इस कानून को जो है वो 240/2007 का नाम दिया गया है। इसमें फ्री मूवमेंट जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए रखी गई है, वो काम कर सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर कंपेयर किया जाए पीआर को जो नॉर्मल होती है उससे भी 1-2 स्टेप आगे जो है इसकी एलिजिबिलिटी होती है। ये जो कार्ड है इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। इसमें जो एज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी अब नए कानून के मुताबिक जो है वो ले सकते हैं। 21 हो या 21 से ज़्यादा हो, या पेरेंट्स के जो हैं वो ये दादा पोता पोती हों, नवासा नवासी हों, वो भी अब इसमें कैटेगरी में डाल दिए गए हैं नए कानून के मुताबिक। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसमें पात्रोनाम तो हम बोलते हैं, वो इसमें ज़रूरी है। इसके साथ साथ बाकी जो पार्टनरशिप है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो कार्ड है ये फ़र्स्ट टाइम आपको 5 साल का दिया जाता है और 5 साल तक के लिए आपको टेम्परेरी कार्ड जो है इशू किया जाता है। जैसे ये 5 साल का कार्ड ख़त्म होता है आपको दोबारा चेक किया जाता है आपके रिलेशन बेस पे। जो रिलेशन बेस पे आपने ये कार्ड लिया है उसकी कुछ वेरिफिकेशन की जाती है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, जिसमें आपकी कॉन्विवेंसिया हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आप 5 साल में कितना काम किया है। इसके साथ साथ आपका रिलेशन बेस को चेक करने के बाद आपको आगे फिर परमानेंट कार्ड दे दिया जाता है, जो कि अमूमन तौर पे 10 साल का होता है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। इस कार्ड के बेनिफिट्स हैं, आप स्पेन में जो है वो लीगली आपके राइट होते हैं, आप एज अ फैमिली मेम्बर यूरोपीय यूनियन रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके अंदर सेम कंडीशन जो कि नेशनलिटी होल्डर्स की होती हैं वो आपको मिलती हैं। पूरी यूरोपीय यूनियन में फ्री मूवमेंट लॉ जो है उसके तहत आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप रिनिवासियों की तरफ जाते हैं तो ये याद रखें कि वहाँ पे एक मरतबा फिर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को चेक किया जाता है कि क्या आपके दोनों पार्टनर में से कोई एक जो है वो काम कर रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ को भी चेक किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से अपना जो तरहीता कम्युनितारिया है वो टाइम पे रिन्यू नहीं करवा पाते और वो इलीगल हो जाते हैं, क्योंकि इन कवानीन का उनको बारीकबीनी से मालूम नहीं होता। इससे रिलेटेड अगर और आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।